Hi. So I'm gonna create vampire look today for you guys. So मैं अपनी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है. आई विश आई कुड शो यू गाइज बट कैमरा सामने है सो मैं शो नहीं कर सकती हूँ. सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी लुक होगा वैम्पायर लुक जो बहुत ट्रेंड में है. आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई ग्लैमरस पार्टी में जा रहे हैं, सो क्यों बेसिक सा लुक करके जाना. आईलाइनर लुक है बट थोड़ा सा अलग है. सो मैं वो बताने वाली हूँ कि आपको कैसे क्रिएट. सो नंबर 1, प्रेप योर स्किन को मैंने CTA मैंने क्लीन स्टोन कर लिया है. सिर्फ मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना है जो मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी. ख़त्म होने आया है क्योंकि आई लव इट, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है. सो मैं एज अ प्राइमर भी हम यूज़ कर सकते हैं. और हमेशा जब भी आप प्राइमर लगाएं ऑलवेज मेक श्योर कि आप फिंगर टिप्स यूज़ करें, ना कि आपके हैंड पाम्स. उससे हीट जनरेट होता है, देन आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है. सो ऑलवेज यूज़ फिंगर टिप्स. सो मैंने मॉइस्चराइज़र सेट कर लिया है अपने स्किन पे. You can see the dark circles because सो नहीं पा रही हूँ मैं कुछ दिन से, जिस वजह से डार्क सर्कल्स आए हैं. ओके. सो मैंने प्राइमर की जगह मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लिया. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ प्राइमर, एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. आपके पास अगर प्राइमर नहीं है so you don't have to worry about that if you have moisturizer, if you have this one पॉन्ड्स का. सो आप एज अ मॉइस्चराइज एज अ प्राइमर इसे यूज़ कर सकते हो. सो विल स्टार्ट फ्रॉम कंसीलर. फॉर कंसीलर आई एम गोना यूज दिस Krylon Supra palette for concealer. Basically one of the best foundation concealer in the market, I would say that. पर्सनली मैं यही यूज़ करती हूँ. इवन ब्राइडल के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ. ओके. सो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस M Caffeine Naked कॉफ़ी हैंड क्रीम जो मेरे हैंड को स्पेशली बहुत मॉइस्चराइज रखता है, नरिश रखता है, जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली. दिस स्मेल आई लव इट. स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, लाइक कॉफ़ी, रॉ कॉफ़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है. क्योंकि आई फील वेरी ड्राई ऑन माई स्किन स्पेशली इन विंटर. सो मैं ये यूज़ करती हूँ. M Caffeine के सारे प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, बहुत ही इफ़ेक्टफुल और अफोर्डेबल है. ओके. सो आई एम डन. फॉर लिपस्टिक, before lipstick I always scrub my lips. I don't know about others but I always use this Good Vibes का स्क्रब जो मेरे लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट करता है और जो भी सूखी जो पपड़ी वगैरह होती है, जो लेयर्स क्रिएट होते हैं, वो निकाल देता है. ताकि लिपस्टिक के लिए बेसिकली दिस इज़ प्रेप. मैं अपने स्किन को, जब अपने लिप्स को प्रिपेयर करूँ ताकि लिपस्टिक अच्छे से लगे. ऐसा कुछ टाइम होता है हमारी स्किन पे, हमारे लिप्स पे पपड़ी जैसा आता है. देन व्हेन वी अप्लाई लिपस्टिक सो वो कुछ चीके जैसे पील ऑफ होने लगता है. सो
इसके प्रिवेंशन के लिए मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ. Okay, now I'm done. Okay, so I will start from this area. फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे क्रीम को और फ्लैट ब्रश लेंगे डिपॉजिट करने के लिए प्रोडक्ट. और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप सुप्रा पैलेट यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, बिकॉज ये थोड़े से ही इसमें फुल कवरेज दे देता है. तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होगा. सो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगा. सो कीप इन योर माइंड कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई ना करें. ओके, सो ब्लेंड के लिए मैं ब्लेंडर यूज़ करती हूँ स्पेशली. ऑलवेज मेक श्योर करें कि जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करें उसे गीला करें, वेट करें, उसको यूज़ करके ऐसे पानी उसका निकाल दें. देन हल्का सेमी वेट रहे, देन आप उसे यूज़ करें. हल्के लाइट हाथ से आपको करना है. सब प्रेशर देके ऐसे आपको घसीटना नहीं है. आपको बिल्कुल लाइट हैंड रखना है अपने हाथ को और हल्के लाइट प्रेशर से आपको डैब डैब करना है. यस, मैंने अभी इसे ब्लेंड कर लिया है. देन अभी मैं इसे पाउडर से सेट कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीज लाइन क्रिएट ना हो. आप कोई भी पाउडर यूज़ करते सकते हो, ज़रूरी नहीं आपके पास लूज या ट्रांसलेंट पाउडर हो. ट्रांसल्यूशन पाउडर या फिर लूज पाउडर से ये होता है कि काफ़ी देर तक वो सेट रहता है. बट आप ये पाउडर या नॉर्मल में जैसे फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी या कवरेज लुक नहीं देना है. सो मैंने कॉम्पैक्ट फिटमी कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर दिया है ताकि कोई भी क्रीज लाइन फॉर्म ना हो while doing other stuff. सो अभी मैंने अपने आईज को कंसील कर लिया है. अब बारी आती है फाउंडेशन की. सो कंसील का पहले फाउंडेशन लगा के देन कंसील कर सकते हो, बट ये डिपेंड्स करता है कि आपको कैसे, बिकॉज इन मेकअप देर इज़ नो रूल. ओके, सो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फिटमी का दिस. अच्छे तरीके से आपको नेक इंक्लूड करना है. ठीक है, ये हमने एप्लीकेशन कर लिया. एप्लीकेशन के लिए आप बेसिकली ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. फ्लैट ब्रश आता है, फ्लैट ब्रश आप यूज़ कर सकते हो. अभी मेरे पास फ्लैट ब्रश, सो अभी मैंने फ्लैट ब्रश अभी निकाला नहीं है. सो देन आप वो फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. बट यूजुअली मैं फाउंडेशन से ही फास्टर वर्क के लिए मैं फाउंडेशन ब्लेंडर. सो अभी हमें ब्लेंड करना है डैबिंग मोशन में. I'm telling you this is not a high coverage look. sheer coverage आपको देता है ये. if I would have used Supra palette ना, so ये आपको full coverage देता. But I didn't use that because मुझे आपको नॉर्मल एक लुक करके दिखाना है.
सब कुछ ब्लेंड करना है अच्छे से। ब्लेंड करते रहो जब तक वो अच्छे तरीके से आपके स्किन पे ब्लेंड ना हो जाए। या सो हियर आई एम डन विद द ब्लेंडिंग। सो मैंने ब्लेंड कर लिया है। नाउ आई एम गोना सेट द होल थिंग विथ सेटिंग पाउडर। अगर सेटिंग पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और अभी मैं कॉम्पैक्ट ही यूज़ कर रही हूँ। मैं लिप्स पे इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो उसका पिगमेंट अच्छे तरीके से दिख के आए, जो डार्कनेस होती है लिप्स पे वो हाइड हो जाए। मैंने लिप्स को भी कंसील कर लिया थोड़ा सा फाउंडेशन के साथ। तो अगर आपके लिप्स भी लाइक मी डार्क है, थोड़े से मतलब पिगमेंट इशू है, डार्क लिप्स है, तो आप उसे कंसील कर सकते हो लिपस्टिक लगाने से पहले। So now here I am done with my base. Now I'm gonna reshaping my eyebrows. आपको पता है पूरे फेस का जो लुक होता है आईब्रोज का होता है, मेजर प्लेज अ रोल। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पे सब आपको जुआड़ू झोल मिलेगा। ज़रूरी नहीं आपके पास पोमेड नहीं है तो आप पोमेड के जैसा आप पोमेड का भी लुक दे सकते हो। मैंने इन कलर कॉस्मेटिक का जेल स्मज आईलाइनर है जो ब्राउन शेड का है, मैंने वो एज अ पोमेड यूज़ करती हूँ मैं अपना पर्सनली। और मेरे पास इनक्लॉट का भी है बट वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो ये मुझे उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा प्रिफरेबल लगा, तो मैंने ये यूज़ किया और मैं अभी ये यूज़ करने जा रही हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो कि मेरे आईब्रोज बहुत थिन है, ज़्यादा थिन भी नहीं है बट थिन है, एंड आई लाइक मोटे मोटे आईब्रोज, जो थिक आईब्रोज होते हैं, बिकॉज मेरा शेप जो है फेस चब्बी है और चब्बी फेस पे थिक आईब्रोज वुड लुक बेटर। सो पहले मैं शेप दे दूंगी आईब्रोज को मेरे। मैं अभी शेप दे रही हूँ आईब्रोज को मेरे। आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा आईब्रोज होने के बाद फेस में। मैं इसे थोड़ा सा थिक करूँगी बिकॉज आई हैव फ्लफी फेस। आप देख सकते हो एक साइड का और एक साइड का नहीं, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, राइट? सो जिनके पास, मैं एक चीज़ मेक श्योर करना चाहती हूँ कि जिनके पास पोमेड नहीं है, जो बिगिनर है, वो उनको मैं बोलूँगी कि वो पाउडर वाला ही यूज़ करें, ठीक है? वो ये जेल लाइनर वगैरह यूज़ न करके, अगर आपका थोड़ा सा भी शेप इधर उधर हो गया तो देन आपका बेस ख़राब हो जाएगा उसे साफ़ करने के चक्कर में। सो मुझे प्रैक्टिस है, तो देन मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और मैं एक अलग से सेशन रखूँगी आईब्रोज को पाउडर वाले से हम कैसे सेट कर सकते हैं, एंड हम पोमेड से कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं। Okay, so I'm done with shaping. So now I'm gonna use this brush. ये ब्रश से शेप मिलता है, कोम होती है लाइक एक टाइप की, और शेप देता है प्रॉपर।
आप इसे पहले भी यूज़ कर सकते हो शेप में। मैं ऑलवेज लगाने के बाद यूज़ करती हूँ, बिकॉज जो एक्सेस अमाउंट जो मुझसे लग जाता है वो इससे रिमूव हो जाता है, जो जहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा डार्क अमाउंट डिपॉजिट हो गया, सो ये एक ब्रश से वो मैं लाइट कर देती हूँ, मैं हटा देती हूँ। तो इसलिए मैं ऑलवेज इसको सेकेंड टर्म में यूज़ करती हूँ। सॉरी। ओके, सो नाउ आई एम डन। सो अभी आप मुझे देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितना फ़र्क हो गया है। मीन्स मेरे आईब्रोज थिक हो गए हैं और फेस थोड़ा दिख के आ रहा है, राइट? सो नाउ विल स्टार्ट विथ आई लाइनर। सो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट आईलाइनर जेट ब्लैक। सो आई एम गोना स्टार्ट विथ माय वैम्पायर लुक आईलाइनर। सो कभी भी आईलाइनर अगर आपको यूज़ करना है, सो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ के एंड जहाँ पे हमारे शेप एंड होता है वहाँ से। See this, देन वो लाइन जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है उसी लाइन से आपको क्रिएट करना है ऐसे, ओके? जहाँ लाइन एंड होती है वही लाइन से आपको एंड करना है। ऐसा नहीं कि ये लाइन खींचा देन फिर यहाँ से ऐसे लाइन, जहाँ लाइन एंड हुई वही टिप पे रखते हुए आपको दूसरी लाइन क्रिएट करनी है। सी दिस, ये है विंग, वैम्पायर का विंग कह सकते हो। सो ये मैंने क्रिएट किया है। चलो उसको अभी मैं फिल कर देती हूँ। ओके, सो मैंने फिल कर लिया है लाइनर। आपको विजिबल हो रहा होगा, आई बिलीव। आई डोंट हैव DSLR राइट नाउ। So I fill the gap with liner। अब मैं दूसरी तरफ का आपको सेम शेप कैसे देते हैं वैसे ही बताऊंगी। जस्ट अ मोमेंट। ओके, so now I'm gonna draw the second line on my right minute। ये आपने लाइन ड्रॉ किया, आपने आपके पास स्केच होगा तो आप स्केच से भी बेटर कर लोगे, बट मैं लिक्विड से कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ से कभी लुक नहीं देना, जहाँ से एज, जो ये एज खत्म होती है ना, वही एज से आपको रिटर्न आना है, लाइक दिस। लाइक दिस, सी। अब मैं इसे फिल कर लेती हूँ। ओके, सो आई एम डन विथ विंग लाइनर्स, मीन्स वैम्पायर के जो विंग्स होते हैं उससे आई एम डन विद दैट। ओके ओके, सी, सो आई एम डन विद दैट। इजी, सॉर्टेड। अब हम मस्कारा यूज़ करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का लैश सेंसेशनल, दिस वन।
आप zigzag मोशन में भी लगा सकते हो। या फिर आपकी आईज की जो आईलैश है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो चुकी है, तो उससे पहले आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो। आईलैश के प्राइमर भी अवेलेबल है, नायका पे मिल जाएंगे, पर्पल पे मिल जाएंगे। सो आईलैश के प्राइमर आप पहले उस पर यूज़ कर लो, ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो यूज़ करो, देन मस्कारा यूज़ करो। उससे और उसका जो वॉल्यूम है वो और आएगा दिख के। सो वाइल अप्लाइंग मस्कारा समटाइम व्हाट हैपन्स ना कि वो सब एक साथ ना जंबल हो जाता है या फिर वो एक साथ चिपक जाता है। सो व्हाट आई एम यूजिंग दिस वन, ये मैंने शायद स्नैपडील या नायका से तो नहीं मैंने मंगाया था, आई फॉरगेट बिकॉज आई एम वेरी फॉरगेटफुल। ये मैंने मंगाया था जिससे मेरी आईलैश जो जंबल होती है वो अलग अलग हो जाती है, लाइक दिस। कैन यू सी दैट? यहाँ से आपको दिखेगा एग्जैक्ट, ये देख रहे हो आप, दिस वे। सो आई यूज़ दैट। ये बहुत काफ़ी चीप है, ये आपको मिल जाएगा कुछ 40-50 रुपीज़ में। ये भी बहुत यूज़फुल है। सी आई एम डन विथ माई वन आईज। आपको ऐसे नहीं शो करेगा बिकॉज मेरा विंग लाइनर की वजह से आईलैश नहीं वो रिफ्लेक्ट होगी। सो आप ऐसे देखिए, ये मेरी आईलैश है, नॉर्मल है विदाउट मस्कारा, और ये मेरी मस्कारा वाली है आईलैश है। सी द डिफरेंस? अगेन आई एम शोइंग इट। मेरा मस्कारा वाली लाइन जो मतलब विदाउट मस्कारा का है वो देखो कितनी थिन दिख रही है, और ये मस्कारा है थिकर, बेटर। Okay, so I'm done with mascara things. Now let's jump on kajal stick, my favorite things to do. Okay, so I'm using this very cheap one, Lakme Iconic Kajal. ये मैं अंडर आईलिड के लिए यूज़ करती हूँ बेसिकली। ओके, सी मैंने आईलिड पे काजल अप्लाई कर लिया है। सेकेंड, ओ यस, आई हैव दिस लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा 2। दिस इज आई वुड से जिनको नॉर्मल चाहिए, नेचुरल या न्यूट्रल लुक चाहिए, देन दे कैन यूज दिस वन, बट आई पर्सनली यूज दिस, आई लव इट। Okay, so I'm done with my second eyes also, but we are not gonna stop here. Okay, where is tip? Okay, let's find out later. Okay, so basically what I do generally कि जो हम काजल लगाते हैं वो यूजुअली कितना भी लोग बोले कि स्प्रेड नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, बट आफ्टर 2 hours 3 hours, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, वो स्प्रेड हो ही जाता है, स्मज हो ही जाता है। तो उसके लिए व्हाट आई यूज़, मेरी एक ट्रिक होती है, आईलाइनर होता है, कोई भी आईलाइनर यू कैन पिकअप एज पर योर विश, एज पर योर कन्वीनियंट।
मैं ये आई लाइनर ले रही हूँ 60 रुपीज़ का, दैट इज़ वेरी चीप। मैं उसे फिक्स कर देती हूँ आई लाइनर को और काजल को, आई एम सॉरी। तो मैं फिक्स कर देती हूँ उसे लाइक दिस, जो दिया मैं उसे आउटलाइन कर देती हूँ। बहुत ही ध्यान से करती हूँ। आई नो दैट फॉर सम पीपल इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू अप्लाई, बिकॉज कैसा होता है, थोड़ा सा भी मिसप्लेस हो गया वो आईलाइनर की जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो पूरा आपका आईलाइनर का गेम बिगड़ सकता है वहीं पे। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये ट्रिक यूज़ करना चाहते हो तो वो ट्रिक के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई भी टाइप का जेल लाइनर। ठीक है, जेल लाइनर जो है स्मच प्रूफ नहीं होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली आई स्ट्रॉन्गली recommend liquid liner if you are pro at. Okay, so you can see my eyes now. So I'm done with my eyes. One thing I'm forgetting, that is eyelash. So let's do this. Okay, so I'm done with my eyelashes. I think without eyelashes was looking nice, right? Okay, anyways, I've done it already. So then now ब्लशर मैं नहीं यूज़ करना चाहती हूँ वैम्पायर लुक के लिए, मैं जस्ट हाइलाइटर यूज़ करना चाहती हूँ फॉर नाउ। पर्सनली आई डोंट लाइक द ब्लशर, सो आई एम यूजिंग PAC का हाइलाइटर। सो मैंने ये फ्लफी ब्लश यूज़ कर रही हूँ और मैं गोल्डन एंड सिल्वर कलर मिक्स कर रही हूँ। मैं अपने दिस एरिया हाईलाइट करूँगी। मैंने कॉन्टोरिंग भी नहीं की है, बिकॉज कॉन्टोरिंग वगैरह कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखेगा। सो मैंने जस्ट हाइलाइटर अप्लाई किया है। अपने क्यू टिप्स पे दिस एरिया स्माइल करके हमारा जो एरिया होता है ना, you can see the difference before and after.
शाइन देख सकते हो। मेरे आईब्रोज के लिए मैं जस्ट अ मोमेंट, जितना बोनी एरिया होता है हमें उसे हाईलाइट करना होता है बेसिकली। सो ये मैंने किया है। ओके, सो मैं थोड़ा सा रीशेप कर दूंगी अपने आईब्रोज को। आई एम डन। मैंने स्कल्पटिंग नहीं किया, मैंने ब्लशर नहीं लगाया, मैंने कॉन्टोर नहीं किया। बेसिकली मैं जैसे एक वैम्पायर लुक देना चाहती थी। वैम्पायर में थोड़ा सा मतलब आईज पे और लिप्स पे ज़्यादा फोकस रखना था, इसी वजह से मैंने नहीं किया। सो लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी, आई हैव दिस वन माई ग्लैम स्टफ। I think this one, I don't know which one will go, let's see. My Glam की लिपस्टिक है, they are very 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 matte, light formula on lips, so yes, you can go and you can pick yours. So I'm using श्रद्धा कपूर's वाला लोगो वाली लिपस्टिक। Okay, so I'm gonna use this. Okay, so मैंने लिपस्टिक किया है एप्लीकेशन, पूरी लिपस्टिक नहीं करूँगी मैं, कोरियन टाइप। You see that? पूरा मैंने लिपस्टिक को नहीं किया है। देन अगेन मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी बीच के टिप को।
ओके, तो मैं पूरी लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, मैंने स्मज आउट कर दिया है. Then I'm gonna use the glossy, my favorite stuff. Where it is, yes. सिर्फ ब्यूटी का है ग्लॉस. हमेशा ग्लॉस लगाना है तो आपको पूरे ऑल लिप्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन मिडल ऑफ. वेट, आई शो यू. जस्ट मिडल में आपको लगाना है, जस्ट मिडल, दैट्स इट. कुछ लोग होते हैं पूरे उस पर ग्लॉस लगा देते हैं, विच इज़ नॉट अ एक्यूरेट वे. सी, मैं ब्यूटी स्पॉट बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं ब्यूटी स्पॉट के लिए यूज़ करती हूँ. टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मुझे है ऑलरेडी, बट वो लाइट हो जाता है फाउंडेशन की वजह से, तो आई ऑलवेज डार्क बाय यूजिंग आईलाइनर. लाइक this one.